खबर शिमला से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि परमार का कहना है कि सरकार लोन लिमिट से ज्यादा कर्ज ले रही है और ज्यादातर योजनाएं केंद्र के सहारे चल रही हैं। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि रेलवे विस्तार के लिए मिले 10,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वेतन और अन्य खर्चों में किया गया है, जिसके बाद अब केंद्र भी सतर्क हो गया है। साथ ही उन्होंने छोटे उद्योग स्थापित कर रोजगार बढ़ाने की भी बात कही और विधायक निधि में देरी पर भी चिंता जताई। फिलहाल इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। निधि को लेकर लगातार मुख्यमंत्री व सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया और हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति आने वाले समय में और अधिक दयनीय होगी। ऐसे में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो प्रदेश को लगभग 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। जी सर, जिस तरीके से लगातार इनका कहना है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? विपक्ष का भी हिमाचल प्रदेश है और सत्ता पक्ष का भी हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश खुशहाल बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वचनबद्ध है। साधनों का दुरुपयोग ना हो, रिसोर्सेज मोबिलाइज हो, मैं ये कहना चाहता हूं। उस दिशा में तो इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो नियंत्रण में नहीं है। लोन जो है वो जितनी हमारी लिमिट नहीं है उससे अधिक लिया जा रहा है। डेबिट ट्रैप में हिमाचल प्रदेश फंस चुका है। उस दिशा में प्रदेश कांग्रेस की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। आज अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो पीडीएनए हो, चाहे पीडीएनए के अलावा एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या स्पेशल असिस्टेंस की बात हो, उसके द्वारा ही हिमाचल प्रदेश चल रहा है। मैं तो एक सलाह देना चाहता हूं कि 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है उसको सरकार पढ़े और जो योजना जो उसको पढ़े, और उसमें कहा गया है कि हम पूरे देश में फार्मा हब, तो फार्मा हब तो अगर बात की जाए तो बीबीएन, नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला में हिमाचल प्रदेश का जो राजस्व है बहुत उससे आता है। तो क्या हिमाचल प्रदेश में उस 10,000 करोड़ रुपए का फार्मा हब का योजना के रूप में यहां से केंद्र सरकार से सहयोग लेकर के विकास भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है और राजस्व भी बढ़ सकता है। एमएसएमई, मैं ये कहना चाहता हूं कि लघु कुटीर मध्यम उद्योग 7,000 करोड़, बेरोजगारी भी दूर होगी, हिमाचल प्रदेश संपन्न भी होगा। उस दिशा में इस सरकार का कुछ भी नहीं कहना। एक राजनीतिक मुद्दा है कि आरडीजी खत्म हो गई, आरडीजी खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 16वें वित्त आयोग के सामने हिमाचल प्रदेश का पक्ष ठीक तरीके से नहीं रखा होगा और उसी के कारण ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे देखा जाए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं वो पक्षपात कर रहे हैं। 1,500 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी वो भी अभी तक नहीं मिली, जिसके चलते आज ये प्रदेश को इसकी आस है, पैसा कब आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले कल भी मैंने कहा था कि केंद्र पोषित योजनाओं का 10,000 करोड़ रुपए की गलत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस सरकार ने दिया है। अब वो जब फाइलें खुलेंगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें फंसे जाएंगे। अब केंद्र सरकार जो है वो किसी की जेब में पैसा नहीं डालती है। 500 करोड़ रुपया भनुपली बिलासपुर बैरी के रेलवे ट्रैक के लिए भेजा गया, वो उन्होंने प्रदेश के खजाने में जमा करवाने के बाद वो कर्मचारियों की पेंशन और तनख्वाह के ऊपर लगा दिया। तो ये 1,500 करोड़ रुपया ये प्राकृतिक आपदा की एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट में हिमाचल प्रदेश सरकार कहां पर कितना नुकसान हुआ उसकी डीपीआर बना करके केंद्र सरकार के पास भेजे। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। यानी कि जो पैसे का मिसयूज किया गया है, पैसे का मिसयूज किया गया है, इसलिए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है, डिपार्टमेंट भी सतर्क हो गए हैं कि हम जिस योजना में पैसा भेज रहे हैं उस योजना में वो पैसा नहीं लग रहा है और जो ट्रेजरी बंद है उस ट्रेजरी के साथ न्याय हो, उसके लिए वो पैसा अलग अलग मदों का विकास के लिए ना आकर के वो अलग अलग
पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जिस तरीके से जो देखा भी गया है अभी भी विधायक निधि लगभग 2 किस्तें अभी तक नहीं मिली है और जो बजट सत्र है वो भी समाप्त होने वाला है, इसके ऊपर क्या रणनीति रहेगी खासकर? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि गत वर्ष जब बजट पढ़ा गया था, बनाया गया था, तो ये कहा गया था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि वो विधायक का पर्सनल पैसा नहीं है, वो समाज का है जी। जिस विधानसभा का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर कहीं कोई सड़क टूट गई है, कोई पुली टूट गई है, कोई नाली क्षतिग्रस्त हो गई है, इत्यादि इत्यादि, किसी के आंगन के सामने भारी बरसात के कारण डंगा गिर गया है, तो वो पैसा वहां पर लगाया जाता है और पैसा लगाया जाता है। परंतु हमारे पास एक विधायक के पास यही विकास निधि होती है, हमें 2 किस्तों के अलावा वो किस्तें नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर मैं सकारात्मक विचार करूंगा, तो मुझे यही कहना है कि उस राशि को जारी किया जाए ताकि हम इलाके के विकास के लिए लोगों के साथ न्याय कर सके, ये कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, ये थे परमार जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं ना तो कहीं जो प्रदेश सरकार यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, इन्होंने जो पैसे का सही सदुपयोग नहीं किया है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।